नमस्कार। आज हम जीवन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की कोशिश करने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो हमें सिखाता है कि भाई दुनिया के सारे काम करते हुए भी अंदर से जागरूक और शांत कैसे रहा जा सकता है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं जीवन जीने की इन 9 शक्तिशाली कलाओं को। जानते हैं जो महान गुरु होते हैं उनका सिखाने का तरीका कैसा होता है। वो ठीक एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। उनकी हर बात में, उनके हर एक शब्द में इतनी गहराई छिपी होती है कि अगर हम उसे ठीक से समझ लें तो यकीन मानिए जीवन की राह में कभी भटकेंगे नहीं। लेकिन मजे की बात तो देखिए, इतना सब गाइडेंस मिलने के बाद भी हम अक्सर उल्टी चाल चलने लगते हैं। मतलब जाना कहीं और होता है और हम पहुंच कहीं और जाते हैं। स्रोत इसे बड़ी ही कमाल के ढंग से समझाता है। जरा सोचिए, हमारी मंजिल क्या थी? आंतरिक शांति, ईश्वर की अनुभूति। और हम पहुंच कहाँ गए? चीजों को इकट्ठा करने की दौड़ में। यात्रा शुरू की थी मोक्ष के लिए, आत्मा की आजादी के लिए। और हम यहाँ दुनिया में क्या कर रहे हैं? बस बक्से जमा कर रहे हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और पैसा और पैसा। मतलब हमने हमेशा रहने वाले संतोष के बदले कुछ पलों के सुख को चुन लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस उल्टी चाल को सीधा कैसे किया जाए? इसका रास्ता क्या है? जवाब है जागृत व्यवहार। अच्छा, जागृत व्यवहार का मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है जागे हुए जीना, अपने सारे कामकाज करना, लेकिन अंदर से ये होश रखना कि मैं ये काम करने वाले शरीर या मन से अलग हूं। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक सोया हुआ इंसान भी तो हाथ पैर हिलाता है और एक जागा हुआ इंसान भी काम करता है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? चलिए इसी बात को एक बड़ी ही मजेदार कहानी से समझते हैं। एक सेठ जी थे जो जानबूझकर अपनी खांसी को और ज्यादा बिगाड़ रहे थे। अब मन में सवाल आता है, भला कोई अपनी खांसी क्यों बढ़ाएगा? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कोई तो कारण होगा। देखिए, सेठ जी का अपना एक हिसाब किताब था। उन्हें लगता था कि खांसने से घर में लोग उन पर ध्यान देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और तो और रात में खांसने की आवाज से चोर भी डरकर भाग जाते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे फायदों के लिए वो क्या कर रहे थे? अपने ही फेफड़ों को बर्बाद कर रहे थे, अपनी ही जान जोखिम में डाल रहे थे। फिर वो एक गुरु के पास पहुंचे और गुरु ने तो कमाल का उपाय बताया। उन्होंने कहा, सेठ जी आपको फायदे ही चाहिए ना, तो असली में खांस कर अपने फेफड़े क्यों खराब कर रहे हो? एक काम करो, नकली खांसी करो। मतलब वो काम करो जिससे फायदा हो, लेकिन उसमें खुद को इस तरह मत डुबो दो कि अपना ही नुकसान कर बैठो। गुरु का ये नकली खांसी वाला आइडिया ही जागृत व्यवहार का निचोड़ है, उसका सार है। और यही आइडिया हमें जीवन जीने की 9 अद्भुत कलाओं तक लेकर जाता है। ये है वो 9 कलाएं, और इन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा हमें दुनिया को देखने का नजरिया देता है, दूसरा हमारे कामों में हमारा मार्गदर्शन करता है, और तीसरा हमारी पूरी जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। ये शांति और जागरूकता से जीने का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला समूह हमारी सोच, हमारे देखने के ढंग को बदलता है। पहली कला है नाटक की कला। जीवन को एक मंच की तरह देखिए और खुद को एक कलाकार समझिए। अपनी भूमिका, चाहे वो पिता की हो, कर्मचारी की हो या दोस्त की, उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि ये सिर्फ एक किरदार है, ये असली पहचान नहीं है। जैसे ही पर्दा गिरता है, एक्टर अपनी असलियत में वापस आ जाता है। फिर छठी कला है नेत्र की कला। इसका मतलब है दुनिया को अपनी छोटी सोच और पसंद नापसंद के चश्मे से नहीं, बल्कि ज्ञान और शास्त्रों की आंखों से देखना। इससे हम चीज़ों को वैसे देख पाते हैं जैसी वो हैं, ना कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। और आठवीं कला है निमित्त की कला। यह समझना कि मैं कर रहा हूँ, ये तो बस हमारा अहंकार है। असली करने वाला तो कोई और है। हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हैं। और जैसे ही ये भाव आता है, जीवन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। अब अगला समूह ये हमें सिखाता है कि दुनिया में काम कैसे करें, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए। दूसरी कला है निषेध की कला, मतलब ना कहने की कला। उन चीजों को, उन आदतों को, उन विचारों को ना कहना जो मन की शांति भंग करते हैं या हमें अपने लक्ष्य से भटकाते हैं। तीसरी कला है नमन की कला। ये है विनम्रता, झुकने की कला। अपने अहंकार को एक तरफ रखकर सत्य, ज्ञान और गुणों के आगे झुकना। जब हम झुकते हैं
तो हमारा अहंकार पिघलने लगता है और हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 7वीं कला है नाविक की कला। देखिए, जीवन एक समंदर जैसा है और हम एक नाविक। एक होशियार नाविक लहरों से लड़ता नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल करके अपनी नाव को मंजिल तक ले जाता है। उसका लक्ष्य बस किनारे पहुंचना होता है, तूफान में फंसे रहना नहीं। हमें भी जीवन की चुनौतियों को बस ऐसे ही पार करना है। और ये जो आखिरी समूह है, ये हमें जीवन की सही दिशा दिखाता है, हमारा नॉर्थ स्टार तय करता है। चौथी कला है नक्शे की कला। बिना नक्शे के यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा? खो जाएंगे। जीवन में भी एक साफ नक्शा होना चाहिए कि जाना कहाँ है, या फिर किसी ऐसे गुरु या गाइड को फॉलो करें जिसके पास मंजिल तक का नक्शा हो। 5वीं कला है नफे की कला। यह समझना कि असली मुनाफा क्या है। दुनिया पैसों और चीज़ों को नफ़ा मानती है, लेकिन असली नफ़ा तो वो है जो हमारी आत्मा को पोषित करे, जो हमें अंदर से शांति और संतोष दे। और 9वीं यानी अंतिम कला है निर्वाण की कला। यह खुद को बार बार याद दिलाने की कला है कि हमारी असली प्रकृति आज़ादी है, स्वतंत्रता है। हम किसी भी परिस्थिति या बंधन में बंधे नहीं हैं, हम स्वभाव से ही मुक्त हैं। और जब हम इन 9 कलाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तब जाके हमें मानव जीवन का सच्चा नफ़ा समझ में आता है। प्रवचन में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। हम वो अस्थायी रंग नहीं हैं जो हमने अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। अमीर या गरीब, सफल या असफल, बॉस या कर्मचारी, ये सब तो बस रंग हैं जो आते जाते रहते हैं। हमारी असली पहचान तो एक साफ, पारदर्शी स्फटिक यानी क्रिस्टल की तरह है। स्फटिक के पास कोई भी रंग रख दो, वो वैसा ही दिखने लगता है, लेकिन असलियत में वो हमेशा बेरंग और शुद्ध ही रहता है। हम सब भी वही शुद्ध स्फटिक हैं। तो ये स्रोत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम अपनी भूमिकाएं नहीं हैं, अपने पद नहीं हैं या दुनिया की दिए हुए लेबल नहीं हैं, तो फिर हमारी सच्ची, कभी न बदलने वाली वास्तविकता आखिर है क्या?